Hello students, I am Prashanji Chakravarti, your maths teacher. Today's our chapter is 6 exponent and our exercise 6.1. Let's begin. Students, आज हम लोग 6.1 पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट चैप्टर पे। तो एक्सपोनेंट आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ी होंगी। तो आज हम लोग 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, इसे इक्वल कर लेते हैं और ऐसा कुछ जगह दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 कितने हैं, कॉमन है, 3 को कॉमन ले लिया। 3 के पावर पे हम लोग 1 2 3 4 5 कितना लिख देंगे, 3 के पावर में हम लोग 5, तो 3 पावर में आ जाएगा 5। ठीक है, आप इसको ऐसे ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 5 के पावर में 8 है, तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको, 5 टू द पावर 8, इस तरह से। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस भी सेम टू सेम आपको बनाने हैं। तो मैंने 2 एग्जांपल पहले इसका दे दिया है, 2 आप लोग खुद भी सेल्फ से ही बना सकते हैं। अब हम लोग सेकंड का फर्स्ट बनाएंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है 15 के पावर में 4। अब आप लोग इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक करने का फॉर्मूला ये है कि इसको हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो 3 इंटू 5, 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15 के पावर में 4। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर में 4 और 5 के पावर में 4। ये आंसर इस आंसर के साथ सेम होगा क्योंकि ये कॉमन है, इन दोनों के पावर में 4 दिया हुआ है। तो इसी तरह से 3 और 4 के पावर में आप 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बनाता हूँ 42 को लेकर। क्वेश्चन है सेकंड का सेकंड 42 के पावर में 5। ठीक है, 42 को हम लोग किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो पावर में 5। तो 2 के पावर में 5 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर में 5 मल्टीप्लाई बाई 7 के पावर में 5। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है 51। 2 का थर्ड क्वेश्चन है 51 के पावर में 3। तो 51 को भी हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं देख लेते हैं, 3 इंटू 17। ठीक है, पावर में 3, तो इसका आंसर होगा 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 17 टू द पावर 3। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, तो प्रूव द फॉलोइंग के लिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसको तब तक देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन बना रहे हैं a इंटू बी इंटू सी के पावर में p इक्वल देन ए पी बी पी सी पी, है ना।
तो a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी के पावर में p इक्वल देन a के पावर में p इंटू बी के पावर में p इंटू सी के पावर में p। ठीक है, आप लोग इतना लिख सकते हैं। अब अगर आप इसको चाहे इसको इक्वल कर लीजिए, ये होल में है तो a के पावर में p, b के पावर में p और c के पावर में p इक्वल है a के पावर में p इंटू b के पावर में p इंटू c के पावर में p। ये इक्वल हो गया। ठीक है, तो आप इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग बनाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 को, तब तक आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 30 के पावर में 5। ठीक है, तो 2 के पावर में 5, 3 के पावर में 5, 5 के पावर में 5। तो आप इसको ऐसे भी या ऐसे भी बना सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, तो 30 के पावर में 5 इक्वल देन 2 के पावर में 5 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर में 5 इंटू 5 के पावर में 5। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ या इसको ऐसा करना था, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग LHS को बराबर कर लेते हैं RHS के। ठीक है, तो LHS है, ये RHS है, तो LHS के बराबर RHS को लेना है। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको आप अपने से बनाएंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहा हूँ, तब तक आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चंस को, यहाँ पर दिया हुआ है 6 के पावर में 8, 7 के पावर में 8। ठीक है, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन चले तो एक रूल है हमारे पास a b के पावर में m। ठीक है, ये ब्रैकेट है, तो इसको अगर अलग करना है तो a के पावर में भी m और b के पावर में भी m, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में बना रहे थे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, 6 के पावर में 8 इंटू 7 के पावर में 8। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट में नहीं रहेगा, इसको ब्रैकेट से पहले अभी इरेज कर दीजिए क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर ही है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में लेके आते हैं, तो 6 और 7 को हम लोग ले आते हैं कॉमनली ब्रैकेट में, उसके पावर में लिख देते हैं 8 को। अब 6 7 जा कितना हो गया, 42 पावर में 8। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पहला का आंसर। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास बी क्वेश्चन। अगर हम लोग देखें तो बी क्वेश्चन में दिया हुआ है a का क्यूब मल्टीप्लाई बाई b का क्यूब। इसको भी सेम वैसे ही रूल में आपको बना लेना है। तो यहाँ पर a का क्यूब मल्टीप्लाई बाई b का क्यूब, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सेम फॉर्मूला। अब a और b को कॉमन ले लेते हैं, तो a b के पावर में 3, a और b मल्टीप्लाई होकर a b बन जाएगा, के पावर में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं, मतलब सी। सी को बनाने के लिए p के पावर में 9 मल्टीप्लाई बाय q के पावर में 9 मल्टीप्लाई बाई r के पावर में 9। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। अब a p q सेम का सेम है, तो p मल्टीप्लाई बाई q मल्टीप्लाई बाई r बाय 9। तो इसको अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, p q r मल्टीप्लाई, और आंसर हो जाएगा उसके पावर में 9। ठीक है, ये हो गया फोर्थ का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो फिर आप
मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, आप उतार लीजिएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट का जो आंसर है वो है ट्रू। सेकंड का जो आंसर है वो है ट्रू। थर्ड का जो आंसर है वो है फॉल्स। फोर्थ का जो क्वेश्चन है वो भी है ट्रू। और फिफ्थ का क्वेश्चन जो है ये भी है ट्रू। अगर किसी को प्रॉब्लम है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन कर सकता है, मैं उसे इसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। मैंने इसको सॉल्व किया है, उसके बाद ही इसको आंसर्स को लिखा है, ठीक है। तो आप भी सॉल्व कर लीजिएगा एक बार घर में, अगर नहीं बनता है तो आप सॉल्व करके आंसर मुझे भेजिएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस जैसे आप कर रहे हैं, बुक्स आपकी अवेलेबल हैं, आप बुक्स को अवेलेबली अगर आप लोगों को चाहिए तो आप आकर स्कूल में ले सकते हैं, स्कूल में अवेलेबल हो चुकी है। आप अपना रसीद लेते आएंगे जिससे आपका एडमिशन हुआ है, और आपको बुक्स वहाँ पे मिल जाएंगी मंडे से। मंडे मतलब लॉकडाउन के कंप्लीट होने के बाद। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। ओके।